बच्चों बात करते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बच्चों, एनपीओज जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, उनको सेटअप किया जाता है यानी फॉर्म किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर यानी आगे बढ़ाने के लिए कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस टू पब्लिक एज वेल एज द मेंबर्स। ठीक है बच्चों, एंड नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो किसी कल्चर को, एजुकेशन को, हेल्थ को, रिलीजन को या पब्लिक सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए फॉर्म की जाती हैं, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए। यानी इनका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग बिल्कुल नहीं हुआ करता। इनके एग्जाम्पल्स में आप स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ले सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं कि इनके पास फंड्स आते कहाँ से हैं, एनपीओज को फंड्स मिलते कहाँ से हैं ये सब काम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इनको फंड्स मिलते हैं नॉर्मली बाय इट्स मेंबर्स। जितने भी क्लब्स या सोसाइटीज़ होती हैं इस तरह की, उनके अपने कुछ मेंबर्स होते हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं, जिन्होंने इसकी मेंबरशिप एक्वायर करके होती है, उनके थ्रू आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, मेंबरशिप फीस एंड सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा इसको गवर्नमेंट से ग्रांट्स या फिर लोन्स भी, या दूसरे इंस्टीट्यूशन से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो एनजीओज की हेल्प करना चाहते हैं, उनसे लोन्स एंड ग्रांट्स भी मिलती है। उसके अलावा कुछ बिजनेस हाउसेज होते हैं जो उनको ग्रांट्स एंड डोनेशन दिया करते हैं। कभी कभार जनरल पब्लिक भी हेल्प करने के लिए इनको ग्रांट्स एंड डोनेशन दिया करती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनके पास सोर्सेज आते हैं जिसको ये फिर अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए अप्लाई करते हैं the funds which they get for the fulfillment of its objectives। बच्चों बात करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एन एनपीओ। तो देखिए सबसे पहला फीचर इसकी एंटिटी। इसकी याद रखिएगा, इसकी एंटिटी जो है वो लीगल होती है और जो सेपरेट होती है उसके प्रमोटर से, यानी इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पर्पस आपको पता है, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन या फिर सर्विसेज टू द सोसाइटी और द पब्लिक एट लार्ज। ओनरशिप इसकी जो है कभी कोई इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया हुआ नहीं होता, एक तरह से कह सकते हैं पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता है। इसका जो प्रॉफिट होता है वो मेन ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता। मेन ऑब्जेक्टिव तो सर्विस टू द सोसाइटी होता है और सर्विस टू द मेंबर्स होता है, कल्चर और रिलीजन को प्रमोट करना होता है। बट इट डज नॉट मीन कि वो सरप्लस अर्न नहीं करता। सरप्लस इसकी एसेट्स को मेंटेन करने में काम आता है और साथ के साथ इसके जो है ऑब्जेक्टिव को मीट करने में काम आता है, जिसके लिए इसको सेटअप किया गया है। इसका मैनेजमेंट जो है कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से द्वारा किया जाता है, जिन्हें हम ट्रस्टी कहते हैं बच्चों, या मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। बच्चों बात करते हैं अब आगे उसके अगले फीचर की, जिसका नाम है फंड्स। तो देखिए इसके फंड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके फंड जो होते हैं वो एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, उसके अलावा ग्रांट्स होती हैं। उसके अलावा अपना पुराना बचा हुआ सरप्लस भी होता है जो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इन्हें बनानी पड़ती है वो थोड़ा प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन से तो डिफरेंट हुआ करती हैं। इनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है एंड बैलेंस शीट होती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में आपको इतना ही कहूँगा, इट इज जस्ट लाइक ए कैश बुक बट नॉट एक्जैक्टली द कैश बुक, इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, फॉलोइंग द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो फिर उसके बाद बैलेंस शीट आप जानते ही हैं। बैलेंस शीट में सारी एसेट्स, लायबिलिटीज और जो डिफरेंस होता है उसको कैपिटल फंड कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस बात को, कैपिटल फंड। बच्चों बात करते हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए बच्चों, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका पर्पस आप जानते ही हैं, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन और प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना या पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन पर्पस होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट। इनके सोर्सेज ऑफ फंड जो है वो मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड सरप्लस होता है। इनका सोर्स ऑफ फंड कैपिटल बाय प्रोप्राइटर पार्टनर्स एंड सपोज शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं।
मगर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, पीएनएल अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है, और कभी कभार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप। इनका बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो सरप्लस कहलाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आता है। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सरप्लस याद रखिएगा कभी भी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, सरप्लस को बिजनेस में ही, नॉट बिजनेस, एनपीओ में ही रिटेन कर लिया जाता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेट और फॉर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच एनपीओज आर फॉर्म्ड। इसका प्रॉफिट नॉर्मली पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता उसे रिटेन अर्निंग कहते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं या रिजर्व्स कहा करते हैं, अगर उनसे कोई रिजर्व बना दिया जाए जिसको फर्दर बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या फ्यूचर कंटीजेंसीज मीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये बेसिकली डिफरेंस था बिटवीन एनपीओज एंड प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन।